सर नीतीश कुमार जी के अलावे बीजेपी की अपनी ना कोई हैसियत है ना कोई औकात। एकदम बंद कर दीजिए, ठप कर दीजिए। बीपीएससी के बच्चों के रोजगार के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस को ए टीम बन के ही लड़ना चाहिए। सामाजिक पेंशन है ये तो बढ़ाने की बात चली रही है। चुनाव के मौसम में, ये चुनावी मौसम में जनता के पैसे के द्वारा जो ये मार्केटिंग की जाती है कि हम बिजली फ्री या फलना फ्री या फलना फ्री। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। आज विधानसभा में बजट पेश होना है। तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरने जा रहे हैं। माई बहन मान योजना को लेकर के, पेंशन में वृद्धि को लेकर के। लेकिन आज पटना के एयरपोर्ट पर पप्पू यादव पहुंचते हैं और उन्होंने तगड़ा जवाब दे दिया है तेजस्वी यादव को। फिर से हमें एक बार देखने को मिल रहा है कि तेजस्वी यादव के आमने सामने खड़े हैं पप्पू यादव। क्या कुछ कह रहे हैं, बड़ी बात कह दी है तेजस्वी यादव के ऊपर। पहले इस वीडियो को सुनिए। तेजस्वी डिमांड कर रहे हैं कि जो सामाजिक पेंशन है उनको बढ़ाया जाए, 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाए। तो जब ये लोग सरकार में थे तो तब बढ़ा लेते हैं। जब सरकार में रहते हैं लोग तो याद नहीं रहता है सामाजिक पेंशन। जब देश में किंग मेकर थे तब याद नहीं था। जाति जनगणना, किंग मेकर तो थे, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार थी। भैया अच्छी बात है, लगातार ये सामाजिक पेंशन है ये तो बढ़ाने की बात चली रही है। चुनाव के मौसम में चुनाव वैज्ञानिक बनने का क्या मतलब? आप कितना आवाज करिएगा। बजट का क्या मीनिंग? 4,000 8,000 पर लोगों पर कर्ज चढ़ गया बिहार पर, और लगभग 91 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट बर्बाद हो गया। फरवरी में 40,000 करोड़ के लगभग शेयर मार्केट बर्बाद हो। भारत में आम लोग कहाँ जा रहे हैं? आम लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है। ये आवाज जो बजट का दिखाते रहते हैं, सब्जबाग दिखाते हैं। हम तो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे, ये चुनावी मौसम में जनता के पैसे के द्वारा जो ये मार्केटिंग की जाती है कि हम बिजली फ्री या फलना फ्री या फलना फ्री और ये देंगे 2,500, इसको रोक लगना चाहिए। क्योंकि ये इससे क्या है, डेमोक्रेसी भी कमज़ोर होती है और लोग लुभाने बातें सामने आ जाता है और मुद्दों की बात खत्म हो जाती है। तो हम तो अभी बीपीएससी पर ये हंगामा करेंगे नहीं। अरे हम तो विपक्ष के सभी नेताओं से आग्रह करेंगे कि बीपीएससी पर हाउस नहीं चलने दीजिए। एकदम बंद कर दीजिए, ठप कर दीजिए। बीपीएससी के बच्चों के रोजगार के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। आपके बस की चीज़ नहीं है। आपको बात करनी चाहिए जो भ्रष्टाचार और अफसरशाही है। लगातार मर्डर हो रहा है। छपरा में एक गांव में पूरा पुलिस मार के जेल भेज दिया महिलाओं को। आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी मसरक में 2 भाई को मार दिया, चाचा भतीजा को। आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लगातार मर्डर पे मर्डर हो रही है। पटना में मर्डर हो रहा है। स्थिति अच्छी नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा नहीं करते हैं। आप बिहार में किसानों की स्थिति क्या है उस पर आप चर्चा नहीं करते हैं। तो बजट का जो मुद्दा है उसमें सीधा है कि हेल्थ पर, पर्यटन पर जो आज सबसे बेसिक जरूरत है वह चुनावी समय में तनख्वाह बढ़ा देना या कुछ शिक्षक को परमानेंट कर देना। ये चुनावी मौसम है। आप टीचर से बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन आप एजुकेशन सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, आम और हेल्थ पर आपका क्या बजट है? पक्का का मकान बन जाएगा, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, आदमी की जांच, जो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और गरीब पर बोझ पड़ता है। लोग लाइन में लग करके बर्बाद हो जाते हैं और प्राइवेट डॉक्टर लगातार नर्सिंग होम खोल रहा है। तो आप
मेडिकल सिस्टम पर आप फ्री कब करिएगा? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच फ्री कब होगी? मेरा सवाल यहाँ है, आप आयुष्मान की बात करते हैं और हमको 5 लाख में कैंसर का, ब्रेन ट्यूमर का इलाज होता ही नहीं है, तो हम 12 लाख 14 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? आप उसको फ्री करिए। एजुकेशन सिस्टम पर आप उसको देखिए। कृषि को आप कहते हैं, तो कृषि को क्या कीजिएगा? आप हमको बताइए। खाद है नहीं, खाद आउट ऑफ मार्केट हो गई। 250 का बोरा 450 में मिलता है, सर इस बार 600 800 का बोरा 1200-1300 में मिलता है। बिहार कांग्रेस कह रहे हैं कि एक टीम बन करके विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, एक टीम बन करके। मैं बधाई दूंगा और सही बात है, कांग्रेस को ही बीजेपी से लड़ सकती है। और जो कांग्रेस प्रभारी ने जो कहा है कि निश्चित रूप से ए टीम बगैर कांग्रेस के आप एनडीए गठबंधन को परास्त नहीं कर सकते, इसीलिए कांग्रेस को ए टीम बन के ही लड़ना चाहिए, तभी बिहार की जनता भरोसा करेगी और तभी हम एनडीए को हरा पाएंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे पे क्यों इतना सवाल हो रहा है? मुख्यमंत्री का कोई चेहरा, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के चेहरा पसंद बीजेपी को कभी न था न होगा। तो नीतीश कुमार जी का पसंद नहीं है तो जनता दल यू इनोमेस चेहरा है वो, और नीतीश कुमार जी के अलावे कोई चेहरा बीजेपी में इस जन्म में है भी नहीं। और बीजेपी में मुख्यमंत्री के बनने लायक जबरदस्ती स्ट्रो पाउडर लगा के बना दीजिए, अलग बात है। नीतीश कुमार से अच्छा चेहरा एनडीए में कोई कभी हो ही नहीं सकता। बीजेपी के पोस्टर से नीतीश कुमार जी का चेहरा फोटो भी गायब हो रहा है धीरे धीरे। सर, नीतीश कुमार जी के अलावे बीजेपी की अपनी ना कोई हैसियत है ना कोई औकात है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि उनका कहना था, पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जब उनकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी उनकी, जब उस समय उनको ये योजना नजर नहीं आई। अब देखने वाली बात यह है कि 2025 का विधानसभा चुनाव है, चुनाव से पहले ऐसा जो बयान आया है पप्पू यादव की तरफ से, एक तरफ उनका कहना रहता है कि मैं कांग्रेस में हूं, वहीं कांग्रेस उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, यानी कि महागठबंधन में हूं लेकिन महागठबंधन में रहते हुए भी महागठबंधन में नहीं है वो। और तो और उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर में बड़ी बात कह दी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या उनका झुकाव जो है अब एनडीए की तरफ हो रहा है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।